कक्षा 12 के इतिहास विषय की कक्षा में आज आपका चाहे प्रथम से भारत का वैभवपूर्ण अतीत के भाग 2 अर्थात पार्ट 2 के वीडियो में आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस भाग 2 के वीडियो में कक्षा 12 में अध्ययनरत छात्रों राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल प्रतियोगियों के लिए बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण है। इससे पहले भाग एक के वीडियो में हम अध्याय 1 के प्राचीन भारत साहित्य के स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों में वेद वेदांत उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का बहुत साहित्य जो पाली संस्कृत भाषा में लिखा गया है के बारे में पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अब भाग 2 इस वीडियो में हम जैन धर्म के साहित्य स्वरूप यानी कि जहाँ से शुरुआत करेंगे, ये पढ़ चुके हैं, ये हम अध्ययन कर चुके। आज हम जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे। जैन साहित्य में आगम सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी रचना महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात हुई थी, अर्थात इसकी रचना 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी, यानी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक। इसमें जो है सब पर 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुव्याग, 4 मल, यानी कि ये इसके भाग हैं। जैन साहित्य जो मेन क्वेश्चन जो आता है प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य किसमें लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। इसे इसमें आगम सबसे प्रमुख है। अन्य जैन ग्रंथों के अंतर्गत कथाकोश, प्रशिष्ट पर्वन, इसके लेखक हेमचंद्र ने की है, जो इसमें तत्कालीन राजाओं एवं जैन मनुओं के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है, यानी प्रशिष्ट पर्वन के अंतर्गत। अब भद्रबाहु चरित्र जो एक जैन ग्रंथ था, जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। कल्प सूत्र यह भद्रबाहु की रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो एक जैन मुनि है। भगवती सूत्र इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, यानी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें हमें मिलता है, जैसे भगवती सूत्र से। अचरांग सत्र में जैन साधुओं के आचार व्यवहार के विषय में मिलता है, इसमें नियमों का संकलन है। अब हम धार्मिक साहित्य के बाद पढ़ेंगे धर्मोत्तर साहित्य, जो धर्म से अलावा साहित्य है। इस श्रेणी में भारतीय धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य आता है, जिसको 4 भागों में बांटा गया। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ, कौन कौन से हैं? तो शुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण, जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में बना। अब सबसे पहले हम साहित्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण हमारी बुक में आता है कल्याण की राजतरंगिणी। कल्याण की राजतरंगिणी विशुद्ध रूप से साहित्यिक ग्रंथ है। इसकी रचना 1150 ईस्वी में की गई थी। इसमें प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर का इतिहास वर्णन है, यानी कल्याण की राजतरंगिणी एक कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी देती है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक ऐतिहासिक आचार्य ग्रंथ के अंदर आचार्य विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, एक ही नाम है तीनों व्यक्तियों को, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की हमें विशेष जानकारी मिलती है। अब बाणभट्ट का अर्थशास्त्र, वाकपति का गढ़बो बिल्हण का विक्रमादेव चरित्र, जय सिंह की कुमारपाल चरित्र, जयचंद का हमीर महाकाव्य, पद्म गुप्त का नवहंसांग चरित्र, बलाल का बौद्ध चरित्र और जय नायक की पृथ्वीराज विजय, ये
जयनाग की लिखी हुई विजय किताब है, और चंद्रप्रदाई की पृथ्वीराज राजो वो अलग है। जय नायक का पृथ्वीराज विजय, ये कंफ्यूज नहीं होना। चंद्रप्रदाई वाली पृथ्वीराज राजो और जननायक की विजय ये अलग किताब है। अब शुद्ध साहित्य ग्रंथ। शुद्ध साहित्य ग्रंथों में अनेक नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, साहित्य का कोश की रचना की गई है। इसमें है पाणिनि का अष्टध्यायी। यह एक तरह का व्याकरण ग्रंथ होते हुए मौर्य पूर्व और मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला। यानी कि पाणिनि का अष्टध्यायी एक पूर्ण तरह व्याकरण है, ग्रामर है, और इस ग्रामर पर जो टीका लिखी गई थी वो पतंजलि का महाभाष्य कहते हैं। यानी इसी की जो व्याख्या की गई है अष्टाध्यायी की, पतंजलि का महाभाष्य, एक तरह की पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी जो टीका लिखी जिसे महाभाष्य कहा जाता है, इसका काल तो 200 ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना कर पाणिनि के व्याकरण की प्रमाणता को अंतिम मोहर लगा दी थी। अन्य है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता की रचना कात्यायन ने की थी। अब अन्य साहित्य ग्रंथ है कालिदास का मालविका अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित कालिदास की प्रथम नाटक करती है और संस्कृत का नाटक है। इसमें 5 अंकों का यह नाटक है। इसमें मालदेव की राजकुमारी मालिका और विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम है प्रसंग है और उनके विवाह का वर्णन है। यानी कि जो मालविका अग्निमित्र है ये संस्कृत का प्रथम नाटक है। अन्य किताब है महत्वपूर्ण विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। गुप्त कालीन में इसकी रचना सिकंदर के आक्रमण के शीघ्रवादी भारतीय राजनीति का उद्घाटन करता है। यानी उस समय की राजनीति स्थिति क्या थी उसके बारे में ये विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हमें विस्तार से बताता है। शूद्र का मशक्कटी अध्यास के विद्यार्थियों, अब हम विदेशी विवरण साहित्य, जो विदेशी यात्री आए हैं, जो हमारे विदेशी साहित्य उपलब्ध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इनमें से जो प्रमुख है यूनानी साहित्य, तीन भगवान, चीनी यात्री, जो चीनी साहित्य लिखा गया है, अरबी साहित्य। अब इन यूनानी साहित्य में को फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिकंदर के पूर्व, फिर सिकंदर के कालीन और फिर सिकंदर के बाद का। यानी सिकंदर 323 ईसा में आया था। इससे पूर्व जो यूनानी यात्री आए या राजदूत आए उनकी चर्चा करेंगे। जहाँ सिकंदर के साथ जो सेनापति है उन्होंने सहायता लिया, जैसे सिकंदर के बाद जो राइटर या सेनापति उन्होंने सहायता, उनकी तीनों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सिकंदर यानी यूनानी सिकंदर से पूर्व, सिकंदर कालीन, सिकंदर के बाद। सिकंदर के पूर्व डेसियस हेरोडोटस, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री का इसकी पुस्तक है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया पुस्तक किसकी है? हेरोडोटस की। स्काई लेक्स और सिकंदर कालीन है निकोर्स, सिकंदर का सेनापति था ये निकोर्स। एस्ट्रोब्यूलस सिकंदर की जीवनी लिखी है और आर्केसिस युद्ध का विवरण, इसमें आर्केसिस ने युद्ध का उस समय जो सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ उनका विवरण लिखा है। ये है 3 यूनानी साहित्य के बारे में। अब सिकंदर के बाद, सिकंदर 327 के बाद जो सिकंदर अपने प्रतिनिधि छोड़ गया था, उन्होंने जो साहित्य लिखा। सिकंदर के बाद के साहित्य में यूनानी राजदूत मैक्सिनिस की इंडिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मैक्सिनिस द्वारा लिखी गई इंडिका है। टालमी का भूगोल, प्लिनी एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, अरिस्टोबुलस की हिस्ट्री ऑफ द वार और स्ट्रैबो का भूगोल, ये हमें विदेशी यूनानियों द्वारा लिखी गई किताबें मिलती हैं। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, लाल सागर,
ये एक तरह का ईरानी वैद था, आया तो नहीं था। लगभग 150 ईस्वी में लिखी पुस्तक। इसके लेखक अज्ञात हैं। पुस्तक में बंदरगांव और व्यापार का विस्तार वर्णन मिलता है। कौन सी में? पेरिलस ऑफ एरिथियन सी के अंदर। एरिथियन सी का मतलब लाल सागर। डायोमाकस राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में कुछ दिनों तक रहा। इसने अपनी पुस्तक अपने समय की सभ्य और राजनीति का उल्लेख किया है। इस लेखक की भी मूल पुस्तक अनुपलब्ध, अभी तक पुस्तक नहीं, लेकिन इसके अन्य पुस्तकों में से बाकी में डायमस के उल्लेख मिलते हैं। अब हम चीनी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे। जैसे चीनी यात्री हैं फहान। फहान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त तृतीय के समय 399 से 414 ईस्वी तक भारत आया था। फहान की पुस्तक का नाम है फो क्यू की। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फहान जो आया था चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त तृतीय के जो पुस्तक लिखी में विवरण होता है फो क्यू की। हवेनसांग हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यानी यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। हर्षवर्धन के कार्यकाल में यानी 629 से 644 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक कीजू की, यानी इसकी हर्षवर्धन हवेनसांग की पुस्तक का नाम है कीजू की, में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया है। इति सिंह ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 672 से 668 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया। 691 ईस्वी में इति सिंह ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखा है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला है। और चौथा चीनी यात्री है सुंगजून। पहला फहान, दूसरा सैनसा, तीसरा इति सिंह और चौथा है सुंगजून ने 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। सुंगजून ने 518 ईस्वी में शिवी यानी चित्तौड़गढ़ राजस्थान के स्तूपों की यात्रा की। आप पढ़ेंगे तिब्बती वृत्तांत। तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ द्वारा रचित तंग्यूर व तंग्यूर तो उनके ग्रंथ हैं। तंग्यूर और तंग्यूर को उपयोगी माना गया है। यानी किसके? तारानाथ के। अरबी यात्री मसूदी ने अपनी पुस्तक मिडॉस ऑफ गोल्ड में भारत का विवरण लिखा है। सुलेमान नबी की पुस्तक सिलियात उल तवारीख में पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है जो राजस्थान में शासक थे। अल ब्रूनी, यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अरबी भाषा में लिखी गई इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद, जहाँ तहकीक हिंद यानी भारत की खोज इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यानी कि अल ब्रूनी की जो किताब है, बुक है लिखी हुई किताब अल हिंद। इब्न बतूता, इसने फारसी भाषा में अपना वृत्तांत रेहला लिखा। यानी इसकी किताब जो वृत्तांत है या पुस्तक है रेहला नाम। अब इब्न बतूता, जब इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया तो इसकी विद्वता से प्रभावित होकर उस समय के दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी न्यायाधीश नियुक्त किया था। इब्न बतूता मूलतः अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था। अब इस प्रकार हमें 4 यात्रियों के जो है मसूदी, सुलेमान, अरबी जो है इनसे जानकारी मिलती है। अल ब्रूनी, इब्न बतूता अरबी यात्री हैं। मसूदी, सुलेमान नबी, अल ब्रूनी, इब्न बतूता।